एफसीसी की अगर मैं बात करूं तो मान लो ये कॉर्नर का एटम है मेरा, देखो हाँ अब अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है ना। मान लो बच्चों ये कॉर्नर का एटम है मेरा, कॉर्नर का ये वाला जो एटम है ना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं 3 प्लेन को सिलेक्ट कर रहा हूं, आप प्लेन को देखो, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये रेड वाला प्लेन देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। मैं 3 प्लेन को सिलेक्ट कर रहा हूं। एक तो ये रेड वाला प्लेन है, सबको दिखाई दे रहा है, जल्दी बताओ यस और नो। अरे हाँ या ना। रेड वाला, बहुत अच्छी बात है, रेड वाला प्लेन दिखाई दिया, वेरी गुड। दूसरा प्लेन देखो, अब रेड वाले प्लेन में आप देखो, रेड वाला प्लेन मैंने, ओ माय गॉड, रेड वाला प्लेन मैंने सबके सामने सिलेक्ट किया और आपने रेड वाले प्लेन को देखा। अब थोड़ा एक और चीज देख लो, रेड वाले प्लेन में बच्चों ध्यान से सुनना, अगर एक कॉर्नर पे एटम है बच्चों, अगर एक एटम कॉर्नर पे यहाँ पे, तो मुझे बताओ ये कॉर्नर वाला एटम इस वाले फेस सेंटर को टच करेगा या नहीं, जल्दी बताओ। करेगा। ये कॉर्नर वाला एटम इस वाले फेस सेंटर को भी टच करे, क्योंकि हम फेस सेंटर पढ़ रहे हैं ना अभी। ये कॉर्नर वाला एटम इस वाले फेस सेंटर को भी टच करेगा और यही कॉर्नर वाला एटम इस वाले फेस सेंटर को टच करेगा, यानी कि इस वाले प्लेन में, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। मैं ये छोटे से यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं, एफसीसी की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना एक एक चीज। ये मान लो कॉर्नर पे एटम है, कॉर्नर के एटम है, ठीक है ना, और इसके फेस सेंटर के एटम ये वाले, ये फेस सेंटर के एटम है, दिखाई दे रहे हैं सबको। 3 4 5 6। अब देखो ये रेड एटम, बहुत ध्यान से सुनना, ये रेड एटम इसको भी टच करेगा, मैंने बताया ना इसको भी टच करेगा, क्योंकि ये फेस के एटम एक दूसरे को ऐसे टच करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे बताओ ये एक एटम कितने को टच कर रहा है अभी यहाँ पे, जल्दी बताओ। इस वाले प्लेन में कितने लोगों को टच कर रहा है, इस वाले प्लेन में कितने लोगों को टच कर रहा है, जल्दी बताओ। मैसेज करो बच्चों। 4 लोगों को टच कर रहा है, एग्री करते हो सबके सब। आपका जो कॉर्नर एफसीसी में जो कॉर्नर का एटम है, देखो एफसीसी का जो एटम है, एफसीसी का जो कॉर्नर का एटम है, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। आप सबके सब मैसेज करके एक बार बता दो मुझे, कितने लोगों को टच करेगा इस प्लेन में, 4 लोगों को। तो ये प्लेन की बात खत्म है। अब प्लेन को मैं चेंज कर लेता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। प्लेन को मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूं बच्चों, थोड़ा चेंज कर लेता हूं। अब इस प्लेन को मैं छोड़ देता हूं और मैं पकड़ लेता हूं इस वाले प्लेन को, ध्यान से देखना और फिर देखो मजा। एक मिनट, मैं पकड़ लेता हूं इस वाले प्लेन को, दिख रहा है ये वाला प्लेन सबको, दिख रहा है या नहीं, जल्दी बताओ। अरे हाँ या ना, वेरी गुड। तो ये वाला एटम फिर से इस वाले प्लेन में, अब ये वाला प्लेन देखो, सिर्फ ये वाला बस, सबको दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे से। इस वाले प्लेन में भी कितने लोगों को टच करेगा वो, कितने लोगों को टच करेगा, जल्दी बताओ। इस वाले प्लेन में भी 4 लोगों को टच करेगा। हाँ, तो 2 प्लेन तो अभी तक सिलेक्ट हो गए और दोनों प्लेन की कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब तीसरा प्लेन कौन सा हुआ, कौन सा बचा बताओ सर। अरे सर जी, कौन सा बचा थोड़ा बताओ। देखो कौन सा बचा है, हाँ ये वाला प्लेन, ये रहा, छुप के बैठा था, पकड़ लिया मैंने भी। दिखा या नहीं दिखा, देखो कैसे ढूंढता हूं मैं प्लेनों को। तीसरा प्लेन दिख गया सबको। अरे यही तो सबसे फेमस प्लेन है ना, इसे तो हम हमेशा पढ़ते हैं। बताओ ये कितने लोगों को टच करेगा, यहां पर भी 1 2 3 4। तो मुझे बताओ कितने प्लेन पढ़े हमने, कितने प्लेन देखे हमने, 3 प्लेन देखे। और हर प्लेन में से देखो हमने 3 प्लेन पढ़े। एक तो देखो यहाँ पे लिख देता हूं, एक तो ब्लू वाला प्लेन था, एक देखो ब्लू वगैरह सब छोड़ो, आपको मैंने 3 डिफरेंट प्लेन बताए और 3 डिफरेंट प्लेन में हर हर ये वाला एटम हर प्लेन में कितने लोगों को टच कर रहा था, 4 4 4। तो टोटल कितने लोगों को टच कर रहा है जल्दी बताओ, टोटल कितने लोगों को टच कर रहा है बताओ यार बच्चों। कॉर्नर वाला एटम टोटल कितने लोग, हाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे, अब समझ में आया सबको। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 क्यों है, समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ। मैंने हर एक प्लेन को समझाया, मैंने हर एक प्लेन को समझाया और हर एक प्लेन में हर एक प्लेन की पॉसिबिलिटी बताई। सर इधर भी कर सकता, ये वाले प्लेन में ऐसे भी कर सकता और यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकता। तो अभी ये अब कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है ना सब कुछ, अब तो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना सब कुछ, लेकिन हाँ यही सच है। जब मैंने आपको एक एक प्लेन दिखाया तब जाके आपको समझ में आया कि सर एफसीसी के अंदर जो कॉर्नर का एटम था, जो बच्चों कॉर्नर का एटम था,
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था रे? 12 था। 12 का है। समझे या नहीं समझे? जल्दी बताओ। अब मैसेज करो हाँ या ना। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? एक एक पॉइंट क्लियर है बच्चों? बताओ, मैसेज कर दो सब। सब मैसेज करके बताओ यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर है सब। बताओ। थोड़े आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब देखो, ये तो बात थी एफसीसी की, ये तो बात थी एफसीसी की। अब मुझे बताओ, ए और आर का रिलेशन कहां से निकालेंगे बच्चों? ए और आर का रिलेशन कहां से निकालेंगे? सब मैसेज करके मुझे बताओ, ये और आर का रिलेशन हम कहां से निकालेंगे? सर देखो, सर जहां पे एटम क्या करते हैं बताओ? जहां पे एटम, बोलो, एक दूसरे को टच करते, तो एफसीसी में एटम कहां पे टच कर रहे हैं? मान लो मैं एक फेस की बात कर रहा हूं, किसी भी एक फेस को मैं कंसीडर कर लेता हूं, तो आप सभी को पता है सर, ये वाले एटम एक दूसरे को क्या करेंगे? बोलो, ये फेस वाले एटम एक दूसरे को टच करेंगे, तो आप लिख सकते हो ना कि सर ये 1 आर, 2 आर, 3 आर और 4 आर, और इसको क्या बोलते? बोलो, फेस डायगोनल की लेंथ क्या पढ़ाई थी मैंने? अरे बोलो तो सही, फेस डायगोनल की लेंथ क्या पढ़ाई थी? सबके सब बताओ मुझे। हाँ, a√2 पढ़ाई थी, a√2 पढ़ाई थी, ठीक है ना? तो a√2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4r। क्या आप सभी को a और r का रिलेशन समझ में आया? अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना, एकदम गौर से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। जब हमने बॉडी सेंटर पढ़ा, और जब हमने, अभी एफसीसी तो अलग है, एफसीसी पढ़ा, तो आपने एक चीज नोट की होगी सर, जब आपने क्यूब पढ़ाया था, तो बॉडी सेंटर में हम कॉर्नर से लेके, बॉडी सेंटर से लेके कॉर्नर वाले एटम को जोड़ते हैं, और इसका रिलेशन क्या आया था बच्चों? बॉडी डायगोनल a√3 इज इक्वल टू 4r। और बच्चों एफसीसी का क्या रिलेशन आया? a√2 इज इक्वल टू 4r, क्योंकि सर ये बॉडी डायगोनल था इसीलिए a√2, सॉरी, ये बॉडी डायगोनल था इसलिए a√3, ये आपका फेस डायगोनल के एटम टच करेंगे एक दूसरे को, इसलिए यहां पे मैं लिखूंगा a√2 इज इक्वल टू 4r। क्या एफसीसी और बीसीसी में आज क्लियर हो गया आपको रिलेशन बिटवीन ए एंड आर? मैसेज करके बताओ सब हाँ या ना। क्या सभी को रिलेशन बिटवीन ए और आर क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, अब सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो। अभी हमने एफसीसी का क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार बता दूं। तो जेड, जेड कितना होता है बताओ यार? यहाँ पे लिख देता हूँ, जेड कितना होता है बताओ? जेड कितना होता है? आप निकालो, रुक जाओ, आप निकालो। जेड आप सबको पता है कैसे निकालते हैं? निकाल के बताओ मुझे। माइक माइक माइक, देखो हाँ, माइक बंद कर दो, 1 मिनट में बताता हूँ। सर कॉर्नर पे भी एटम प्रेजेंट है, रेड वाले, और बच्चों फेस पे भी प्रेजेंट है, 6 फेस है आपके पास, 1 2 3 4, पीछे के फेस पे एक, आगे के फेस सेंटर पे एक, ठीक है ना? अब आप बोल सकते हो सर, हाँ वेरी गुड, जेड इज इक्वल टू सर कॉर्नर पे 1/8, ऐसे कितने? बोलो कॉर्नर पे 8 है सर, प्लस सर फेस पे तो 1/2 होते हैं ये वाले, ऐसे कितने बताओ? 1/2, ऐसे कितने टोटल? 6 है। तो आप बोलोगे सर जी इसका 3 आ जाएगा, इसका तो 1 आ जाएगा, तो जेड कितना आ गया? जेड आ गया सर जी 4। समझे या नहीं समझे? नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इज 4। अब आप मुझे बताना बच्चों, आप मुझे बताना, सुनना अभी अच्छे से बच्चों, पैकिंग इफिशिएंसी होती है, देखो z आपका 4 है, z इंटू क्या? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मुझे बताओ a क्यूब की जगह पे मैं क्या लिखूं रे? सर हमें पता है a√2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 4r आएगा, तो आप a की जगह पे क्या लिख सकते हो रे? 4/√2r, ऐसे लिख सकते हो या नहीं? यहाँ पे क्या, ये बस वैल्यू पुट करनी है आपको। अब बात सुनो, यहाँ पे लिखो मत लिखो मुझे नहीं पता, एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन आएगा मैं सीधा बता रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, आपका पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएंगी, बोलो बता दू, 74%। ये याद रखना है, बाकी तो हमें नहीं पता, बाकी सर फॉर्मूला यूज करो नहीं यूज करो फर्क नहीं पड़ता, हमें तो फर्क पड़ता है, 1 मिनट, हमें तो फर्क पड़ता है पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई? 74%। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, देखो मैं वापस से धीरे धीरे बता दूं, देखो पैकिंग एफिशिएंसी को हम लिख सकते सर z इंटू 4 बाय, सुनो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू 100। आपको पता है z कितना है एफसीसी के लिए बताओ? 4 है, मल्टीप्लाई बाय बच्चों 4/3
पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए की जगह पे हम लिख सकते हैं बच्चों, ए और आर का रिलेशन हमें पता है क्या है सर। एफसीसी के लिए हम फेस सेंटर से निकालेंगे रिलेशन, तो आ जाएगा a√2 इज इक्वल टू 4r। तो ए आपका क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, ए इज इक्वल टू बच्चों आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू 4/√2। अब इसका हमने क्यूब लेना है, तो ये क्यूब हो जाएगा ना पूरा इसका, और आर क्यूब से आर क्यूब ऊपर कट हो जाएगा देखो। और जो भी आप यहाँ से सॉल्व देखो, आप कुछ नहीं करना, आपको बस ये लिखना है। देखो आपको क्या लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुनना। आपको देखो ये लिखना है 4r/√2 का क्या आ जाएगा बोलो, टोटल क्यूब आ जाएगा। और आपको पता है आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। भाई इतना लिख दिया और नीचे लिख दिया ना 74%, तो भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी क्या आ जाएगी बताओ, 74%। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, वाइड कितनी होगी रे इसमें, परसेंटेज वाइड कितनी होगी बताओ। हाँ 26%, वेरी गुड 26%। और परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा रे, 0.74, ये होगा पैकिंग फ्रैक्शन। अब आप मुझे बताना, अब आप मुझे बताना क्या क्या चीजें हमें, अब आपके पास तीन चीजें है सर, सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक है, और एफसीसी है, फेस सेंट, इसको बोला जाता है सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सीसीपी भी बोला जाता है, मैं पढ़ाऊंगा क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो उसका रीजन भी बताऊंगा। इसको या क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलो या फेस सेंटर क्यूबिक बोलो, एक ही है। अब देखो समझो, इसके पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 थी, इसकी थी 68%, इसकी थी 74%। अरे सर इसमें जेड आपका था 1, जेड आपका था 2, जेड आपका था 4। अब मुझे बताओ जैसे जैसे जेड बढ़ा वैसे वैसे पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ी, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल के अंदर कहाँ पे ज्यादा है रे, एफसीसी में ज्यादा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी सॉलिड को बनना ही है, सॉलिड को अगर फॉर्म होना ही होता है तो किस में बनेगा, सॉलिड किस में बनेगा रे बताओ, सबके सब बताओ। सॉलिड को अगर फॉर्म होना है तो किस में बनेगा, एफसीसी में बनेगा। ये बात समझ में आई सबको, ये बात समझ में आई। अब सर आपने तो वाइड पढ़ा ही नहीं, याद आया ना, वाइड तो छूट गए ना सर सबके। मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वाइड आप चुटकियों में निकालेंगे। देखो सिंपल क्यूबिक में तो आप सबको पता है क्यूबिकल वाइड होती है, सही है ना, इसमें तो क्यूबिकल होते ही कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्यूबिकल वाइड। सर बॉडी सेंटर और एफसीसी में क्या वाइड होगी, तो आप बोलो जेड कितना था यहाँ पे, 2 था, यहाँ पे जेड कितना था, 4 था। और आपको पता है बोलो 3D में कौन कौन से वाइड पढ़ते हैं हम, सर क्यूबिकल तो पढ़ते हैं, साथ साथ कौन से पढ़ते बोलो, टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल वाइड, टेट्राहाइड्रल वाइड और ऑक्टाहाइड्रल वाइड बच्चों। अब मेरा क्वेश्चन का आंसर सुनना, अब आपको कितना मजा आएगा मैं बता रहा हूँ, सुनो। मान लो Z2 है ना, तो आपको Z की जगह पे अभी n लिखना है। n कितना है आपका, 2 है, इसका n कितना है बताओ, अभी 2 है। तो थोड़ा मुझे बता दो बच्चों, इसका क्या था, 2n था, और इसका था n, इसका था 2n, इसका था n, बताया था। अब मुझे बताओ इसके पास अगर 4 है, सॉरी इसके पास, आपके पास n 4 है, समझ में आया, n अगर 4 है तो टेट्राहाइड्रल वाइड कितने होंगे बताओ सबके सब, टेट्राहाइड्रल वाइड कितने होंगे, 8, समझे। अगर नंबर ऑफ एटम 4 है तो उसके डबल टेट्राहाइड्रल वाइड, और उसके इतने क्या हो गए हमारे पास, 4 ऑक्टाहाइड्रल वाइड हो गए। सिमिलरली ध्यान देना, बीसीसी में भी बोलो, बीसीसी में भी आप बोल सकते हो सर 2 अगर नंबर ऑफ एटम है तो 4 टेट्राहाइड्रल वाइड हो गए, और 2 अगर नंबर ऑफ एटम है तो n हमारा कितना है, ऑक्टाहाइड्रल वाइड कितने होंगे, 2। बीसीसी की भी बात छोड़ दो, बीसीसी की भी बात छोड़ दो, यहां से तो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं। लेकिन क्या आप सभी को एफसीसी में समझ में आया, क्या सभी को एफसीसी में समझ में आया। अगर नंबर ऑफ एटम 4 है, यहाँ पे n लिख दूं या z लिख दूं, एक ही मीनिंग है। अगर नंबर ऑफ एटम 4 है तो नंबर ऑफ एटम के डबल, यानी कि टेट्राहाइड्रल वाइड कितने होंगे बताओ, 8 टेट्राहाइड्रल वाइड हो गए बच्चों। और ऑक्टाहाइड्रल वाइड कितने हो गए बताओ, 4 ऑक्टाहाइड्रल वाइड हो गए। क्या सभी को कितने टेट्राहाइड्रल कितने ऑक्टाहाइड्रल समझ में आए, मैसेज करो हाँ या ना, बताओ सबके सब क्लियर है सबको, सबके सब बता दो, यहां तक की सारी बातें क्लियर है। सब मैसेज करके मुझे एक बार बता दो कि एफसीसी में सबको क्लियर है, कितने टेट्राहाइड्रल वाइड होते, कितने ऑक्टाहाइड्रल वाइड। भाई नंबर ऑफ एटम देखो उसका डबल कर दो,
आसान है ना। नंबर ऑफ एटम 4 है तो उसके डबल 8 ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइड है। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर एक्सप्लेन कर दो, कर दूं? बोलो कर दो। आपको देखना है कहाँ पे प्रेजेंट होते वाइड, बता देता हूं। देखो आपको अभी बताना पड़ेगा ही मुझे। देखो मैंने जिस तरह से पढ़ा है आपको उसी तरह से सॉलिड स्टेट को आपका अप्रोच वही होना चाहिए, ठीक है ना। देखो यार सब बच्चे हैं ना। देखो आज आई थिंक नेटवर्क इशू है शायद से। देखो हाँ, नहीं इसको और अच्छा बनाता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा बना लेता हूँ। नाउ इट इज गुड, ये अच्छा लग रहा है। अब देखना एफसीसी बनाऊं। देखो एफसीसी बनाता हूँ, एफसीसी बनाता हूँ बच्चों। एफसीसी ये एटम, ये एटम, ये दूसरा एटम, कॉर्नर पे एटम निकालो यार 4। एफसीसी बना रहा हूँ बच्चों और आपको बहुत मजा आ जाएगा, बता रहा हूँ मैं, सच में मजा आएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ये बीच में यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है। देखो मैं क्या ही बता दूंगा आपको। यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, सही है ना। सर एक इधर पे एटम है, एक इधर पे एटम है पीछे में, एक आगे में एटम है। अब मुझे एक बात बताओ, एफसीसी समझ में आया सबको? थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल वाइड का मैं आइडिया दे देता हूँ बच्चों। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाओ इस तरह से, ऊपर की तरफ भी होगा ना कुछ ना कुछ। और सर इधर भी यूनिट सेल होगे बहुत सारे, ये बात क्लियर है सबको। तो सर इसके पास भी अपना ये होगा फेस सेंटर, ऊपर वाले के पास भी फेस सेंटर होगा। अरे सर 4 एटम एक प्लेन में, सर 4 एटम एक प्लेन में, एक एटम नीचे, एक एटम ऊपर, कौन सी वाइड बनी रे? ऑक्टाहेड्रल वाइड बनी या नहीं बनी? अब देखने का तरीका देखो, मैंने कैसे देखा। आपको कोई पूछेगा नहीं कैसे बनी क्यों बनी, आपको बस मैं बता रहा हूं कि देखो ये जो खाली जगह बनी ना बीच में, किसकी वजह से बनी बच्चों? सर 4 एटम तो साइड में थे, ये देखो 1 2, ये 3, ये 4, ऊपर एक, ऊपर वाला फेस सेंटर, नीचे वाला फेस सेंटर। सर बन गया ना ऑक्टाहेड्रल वाइड, बन गया ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो एजेस पे ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेंगे। अब सर टेट्राहेड्रल वाइड भी बता दो। कोई बता सकता है कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको? आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा कैसे। सर जी देखना ना भी अच्छे से। सर यहाँ पे मत देखो, ठीक है ना, थोड़ा मैं अच्छे से बना देता हूँ। ये 3 एटम दिख रहे हैं सबको, ये 3, इनको आप जोड़ दो, ये 3 एटम, ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग बना देता हूँ अच्छे से, नहीं इसको दूरी रहने दो, इसको इधर, हाँ, और इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। ध्यान से सुनना, दिख रहा है सबको? टेट्राहेड्रल की बात करूंगा मैं, देखो। और ठीक है, मैं कोई अच्छा सा 1 2 3, ठीक है, इनको जोड़ लेता हूँ। इनको जोड़ लो, मैं जोड़ लिया बच्चों। और इनके ऊपर देखो एग्जैक्टली ऊपर एक एटम, ये वाला। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि जो बच्चों आपका ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे दो फेस का और ये वाला एटम मिलके और ये ऊपर वाला एटम मिलते यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड बनाते। समझ में आया? तो बस मैं पोजीशन आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे बनते हैं एक्चुअल में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्या सभी को अब अच्छे से क्लियर है? बताओ मैसेज करके कि क्यों। अभी हाँ 4 कैसे, वो बातें आपको कोई पूछेगा नहीं कि सर 8 कैसे 4 कैसे, उसको टाइम लगेगा, ठीक है। अभी बस इतना याद रखो कि Z अगर 4 है तो बच्चों 8 टेट्राहेड्रल वाइड है, और बोलो 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड है। सब बताओ यहां तक की बातें अब सभी को क्लियर है? सभी को एफसीसी की, हाँ वेरी गुड। अब मैं एफसीसी के बारे में जो चीजें लिख रहा हूं उसको आप क्या कर देना, घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस कर लो। एफसीसी में बच्चों सबसे पहले तो मैं हमने पढ़ा कि ए रूट टू इज इक्वल टू क्या होता है, ए रूट टू इज इक्वल टू 4r होता है, ए और आर का रिलेशन। उसके बाद बताया कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 12 होता है, एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन दिया मैंने। उसके बाद बच्चों जेड होता है 4। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी 74%, इसी को हम सीसीपी भी बोल सकते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सबसे क्लोज पैकिंग है, ठीक है ना, सबसे अच्छी पैकिंग है। वाइड होता है 30, वाइड कितना होता है 26%। और पैकिंग फ्रैक्शन होता है बच्चों 0.74%। एक और क्वेश्चन सर, और क्या बचा? सर 8 टेट्राहाइड्रल वाइड, और सर जी
4 ऑक्टाहाइड्रल वाइड। अरे इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। सबको एफसीसी के बारे में इतनी बातें क्लियर है, मैसेज करो हाँ या ना। अब बताओ सबको, देखो जो पहले से जुड़े थे